दोस्तों, मालदीव भले ही आकार और आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा देश हो, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत इतनी है कि इस क्षेत्र में वर्चस्व के लिए एशियाई ताकतों के साथ ही अमेरिका भी नजर गाड़े है। एशिया में भारत और चीन दोनों ही मालदीव को साधने में लगे हैं, क्योंकि इस इलाके में इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस साल जून महीने में लद्दाख बॉर्डर के पास हुई सैन्य हिंसा के बाद से ही परमाणु हथियार संपन्न शक्तियों भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बरकरार है। सीमा पर शांति के लिए वार्ताओं के बीच दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीति के तहत अपनी स्थिति मजबूत करने के कदम लगातार उठा रहे हैं। इसी रणनीति का हिस्सा मालदीव है। साल 2013 में जब मालदीव में अब्दुल्ला यमीन की सरकार बनी थी, उससे पहले तक भारत के साथ मालदीव के रिश्ते बेहद दोस्ताना रहे। लेकिन यमीन सरकार ने भारत के मुकाबले चीन को तरजीह दी और चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई। 2 साल पहले यमीन सरकार के गिरने और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सरकार बनने के बाद मालदीव और भारत फिर एक दूसरे के करीबी साथी बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस छोटे से द्वीप का महत्व अमेरिका ने भी समझा और पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि के तौर पर स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने मालदीव का दौरा किया था। अमेरिका ने इस दौरे पर मालदीव को चीन के खिलाफ जाने और भारत और जापान के समर्थन में आने के लिए साफ तौर पर संकेत और नैरेटिव दिए। पोम्पियो ने मालदीव में अमेरिकी दूतावास खोलने की घोषणा भी की, जिससे चीन चिढ़ गया। दरअसल चीन ने मालदीव को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। दरअसल चीन पर एशिया और दुनिया के छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति के लिए जाना जाता है। मालदीव ने भी चिंता जताई है कि वो लोन ट्रैप में फंस रहा है। दूसरी तरफ चीन ने ऐसी साजिश से इनकार करते हुए कहा कि उसने किसी देश को जबरन लोन नहीं दिए हैं। इस पूरे समीकरण में मालदीव में भारत की एंट्री बेहद खास और रोचक हो जाती है। चीन के कर्ज में गले तक डूबा मालदीव। मालदीव की हालत कोरोना महामारी के चलते पहले से काफी खस्ता हाल हो गई है। पर्यटन पर टिकी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर कोरोना संकट के चलते उद्योग जैसे ठहर सा गया। ऐसे में एक तरफ जहाँ चीन से कर्ज चुकाने का, जहाँ एक ओर उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की चुनौती। चीनी कर्ज में इस कदर मालदीव डूब चुका है कि उसकी तरफ से लिए गए कुल कर्ज में चीन का हिस्सा 53% है। मालदीव की इस मजबूरी को वहां के पूर्व राष्ट्रपति और संसदीय स्पीकर मोहम्मद नशीद के बयान से समझा जा सकता है। नशीद ने बढ़ते जा रहे कर्ज के बोझ को लेकर चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हम दादी के जेवर भी बेच देंगे तब भी उसके कर्ज से मुक्ति नहीं पाएंगे। चीन का मालदीव पर कर्ज $3.5 बिलियन है। मालदीव के सेंट्रल बैंक ने अनुमान लगाया है कि चीन का $600 अरब का कर्ज मालदीव सरकार पर है, तो वहीं मालदीव की कंपनियों ने $900 अरब के कर्ज चीन से लिए थे। इस सारे कर्ज में मालदीव सरकार गारंटर बनी थी। इसलिए अगर ये कंपनियां फेल होती हैं तो उनके कर्ज भी सरकार को ही चुकाने होंगे। यही मालदीव पर मंडरा रहे कर्ज संकट की वजह है। कर्ज लौटाने की समय सीमा के बारे में पिछले सितंबर में मालदीव की सरकार ने चीन से बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन तब माले स्थित चीनी राजदूत ने ये कहा था कि चीन ने मालदीव को G20 कर्ज वापसी पहल के तहत मिलने वाले द्विपक्षीय सरकारी कर्ज को रोक दिया है। लेकिन इसका लाभ मालदीव की कंपनियों को नहीं मिला, जिन्होंने करोड़ों डॉलर के कर्ज ले रखे हैं। भारत ने मालदीव की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ। चीन ने निवेश को चुनौती देने के मकसद से भारत ने माले को 3 द्वीपों विलिंगिली, गुलाहिफाहू और थिलाफुशी के साथ जोड़ने वाले 6.7 किलोमीटर लंबे समुद्री ब्रिज के निर्माण की पेशकश कर दी है। ये निर्माण औद्योगिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। रिसर्चरों के हवाले से कहा गया है क्योंकि भारत का समुद्री व्यापार का 50% और ऊर्जा संबंधी आयात का 80% इंटरनेशनल शिपिंग लेन से गुजरता है, इसलिए समुद्र में मालदीव की अहमियत भारत के लिए बढ़ जाती है। मालदीव के साथ अपने रिश्ते पहले की तरह मजबूत करने और यहाँ अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए भारत हर कीमत पर निवेश के लिए तैयार है। कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत ने मालदीव को लंबे समय के कर्ज के तौर पर $2.5 करोड़ की मदद देने का वादा किया। मालदीव के साथ साथ श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में फंसा है। दोनों देशों को साधने के मकसद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता के लिए कोलंबो पहुंचे हैं। श्रीलंका, भारत और मालदीव के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 4थी त्रिपक्षीय बैठक भी है। ये बैठक 6 साल बाद हो रही है।
इससे पहले बैठक 2014 में नई दिल्ली में हुई थी। मालदीव पर चीन का असर कम करने में लगा अमेरिका। हिंद महासागर में अमेरिका भी अपनी पैठ जमाने में पीछे नहीं है। बेशक ये चीन के मुकाबले की तैयारी का ही संकेत है। अब रही बात मालदीव की, तो 1.5 से करीब 2.5 लाख आबादी को समेटने वाला द्वीप खुलकर चीन के खिलाफ जाने की मूड में नहीं है। लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में मालदीव इंडिया फर्स्ट नीति जरूर अपनाता दिख सकता है। लेकिन अमेरिका भी मालदीव के सर से चीन का असर कम करने की लगातार कोशिश में लगा है। इसके लिए अमेरिका ने सितंबर महीने में हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को लेकर समझौता किया था। ये समझौता ऐसे वक्त हुआ जब ट्रंप प्रशासन क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत कर रहे थे। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपना दबदबा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की व्यापक भूमिका पर भी जोर दे रहा है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर भी चीन का नियंत्रण हो चुका है। ऐसे में अमेरिका और भारत दोनों ही नहीं चाहते कि इस इलाके में चीन का दबदबा बढ़े।